ऐसे हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। खुदा यीशु मसीह के साथ सुनहरे वादों के सिलसिले में छठा वादा और उसकी दूसरी कड़ी फिलडेल्फिया की कलीसिया के ईमानदारों के साथ मुकाशवा उसके तीसरे बाब की 12वीं आयत के दूसरे हिस्से में हमारे खुदा यीशु मसीह ने ईमानदारों से फरमाया, जो गालिब आए मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूँगा। ये कितना असीम वादा है कि खुदा यीशु मसीह जब हमें यानी ईमानदारों को खुदा के मक़दस में सतून बना लेगा तो फिर खुदा यीशु मसीह खुदा के नाम को, नए यरूशलेम के नाम को और अपने नए नाम को उन पर लिखेगा। आज जो सबसे पहली बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारा खुदा यीशु मसीह जो मूर्तों में से जी उठा है और अब्दुल्लाबाद बादशाही करने वाला बादशाह है और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जिसके पास ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार है, वो मौत और आलम रवा की कुंजियाँ रखता है, उसी के पास लिखने का भी इख्तियार है और कुदरत है। हमारे खुदा यीशु मसीह के सिवाय और किसी के पास उस किताब को, जो खुदा की किताब है, किताब हयात है, बर्रे की किताब है, और वो किताब जो खुदावंद लिखता है उसकी कुदरत हमारे खुदा यीशु मसीह के पास है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने खुदा का नाम, नए यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम उस सतून पर जो ईमानदारों की हैसियत और नौयत है लिखूँगा। याद रखिएगा कि लिखने की कुदरत हमारे खुदा यीशु मसीह के पास है। दूसरी बात जो आज मैं इस ज़मन में करना चाहूँगा वो ये है कि हम जानते हैं कि सुलेमान बादशाह ने हैकल में 2 ख़ास सतून बनाए और उन पर अपने बुज़ुर्गों का नाम लिखा, यानी याकन का और बोएज़ का। हमारा खुदा यीशु मसीह जब हमें सतून की हैसियत अपने खुदा के मक़दस में अता फरमाते हैं तो यादगारी के लिए वो खुदाए बुज़ुर्ग को बरतर का नाम और बुज़ुर्ग बादशाह के शहर का नाम और अपना नया नाम लिखता है ताकि हमारी यादगार हमेशा कायम रहे। इसो ये बहुत ही फजीलत की बात है। ज़बूर 112 में हम पढ़ते हैं कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि सादिक को कभी जुम्बश न होगी और उसकी यादगार हमेशा रहेगी। कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि हम जब खुदा यीशु मसीह में पैवस्त होते हैं और उस ईमान की बदौलत में, खुदा यीशु मसीह की खून की बदौलत, पाक रूह के हमें नए सिरे से पैदा करने की बदौलत, जब हम उस रास्तबाज़ी को हासिल करते हैं जो सादिकों का ज़ेवर है, तो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि उनकी यादगार हमेशा कायम रहेगी। और ये वो मकाम है जब खुदा यीशु मसीह हमें अपने मक़दस यानी खुदा के मक़दस में सतून बनाकर एक यादगार की हैसियत से अपने नाम को, खुदा के नाम को और नए यरूशलेम के नाम को लिखेगा, तो हमारी यादगार हमेशा रहेगी और खुदा के पाक कलाम की सदाकत साबित होगी कि सादिक को कभी जुम्बश ना होगी और उसकी यादगार हमेशा कायम रहेगी। इसो तीसरी बात जो मैं इस ज़मन में करना चाहता हूँ कि ये इज़्ज़त अफसाई है जो हमें अता की जाएगी और ये जलाली और इलाही नौयत की है कि खुदावंद हमें इस कदर अपने करीब पाता है और इस कदर हमें अपने करीब रखना चाहता है और इस कदर हमें अज़ीज़ रखना चाहता है। ये किसी और मखलूक के बारे में नहीं कही गई बल्कि उन ईमानदारों के लिए कही गई है जो गालिब आते हैं, जो अपनी आज़माइशों पर, अपनी मुसीबतों पर गालिब आते हैं। कि खुदावंद यीशु मसीह अपने खुदा का नाम, नए यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम हम पर लिखता है। ये बहुत ही इज़्ज़त अफजाई की बात है और याद रखिएगा ये उन ईमानदारों के लिए है जो अपनी आज़माइशों और मुसीबतों पर गालिब आते हैं, किसी और मखलूक के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए। जब हम अपने खुदा यीशु मसीह की गवाही और उसकी शहादत के लिए और उसके कलाम की तैयारी के लिए और बयान के लिए अपने आप को पेश करते हुए दुनिया की तमाम आज़माइशों पर गालिब आते हैं, तो खुदा यीशु मसीह हमें ऐसी इज़्ज़त अफजाई बख्श देता है
जो किसी और के पास नहीं। यही हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है कि हमारा खुदा यीशु मसीह हमें इतनी इज्जत बख्शता है जो अपने खुदा का नाम, बुजुर्ग बादशाह के शहर यरूशलेम का नाम जो आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम हम पर लिखेगा, ऐसे नाम को जिसे दुनिया नहीं जान सकती, जिसे दुनिया नहीं पहचान सकती। ना दुनिया के हकीम, ना दुनिया के फिलोसोफर, ना दुनिया के बहस करने वाले, ना दुनिया के हाकिम, ना दुनिया के दौलतमंद इस नाम को नहीं जान सकते जो नाम हमारा खुदा यीशु से हम पर, जो हम उसके सतून है, उसके मक़दस में लिखेगा। ये कितनी इज्जत अफसाई की बात है। इसलिए जो इस बात को याद रखेगा कि अगर हम अपनी आज़माइशों पर गालिब आते हैं जो दुनिया और इब्लीस के वसीला से हमारे सामने है, तो खुदा यीशु मसीह ने बड़े वाज़िया तौर पर न सिर्फ फिलदल्फिया की कलीसिया के ईमानदारों के साथ, आज मेरे और आपके साथ, हम सबों के साथ क्या है कि जो गालिब आए, मैं उन्हें खुदा के मक़दस में सतून बनाऊंगा जो बाहर ना निकाले जाएंगे, क्योंकि कभी जुम्बश ना होगी, और उन पर अपने खुदा का नाम, नई यरूशलेम का नाम और अपना नाम लिखूंगा। और ये इज्जत की बात है। आखिरी बात जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, एक ऐसे रिश्ते को बयान करते हैं जो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दुस के दरमियान है, और ये तसलीस की एक वाज़िया दलील भी है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने बड़े वाज़िया तौर पर कहा, खुदा नए यरूशलेम और अपना नाम। सो हम खुदा सलूस की इबादत और परस्तिश करते हैं, इसलिए हम उसकी परस्तिश करते हैं खुदा बाप की हैसियत से, खुदा बेटे की हैसियत से और खुदा रूह कुद्दुस की हैसियत से। और आज हमें इस बात पर खुशी और शादमानी होनी चाहिए क्योंकि हम खुदा सलूस के पैरोकार हैं, जिसने अपनी शख्सियत में मोहब्बत को बयान किया, अपनी शख्सियत में एक ऐसे ताल्लुक़ को बयान किया जिसे दुनिया नहीं जानती, और ऐसी इज़्ज़त अफजाई को हमारे सामने ज़ाहिर किया जो मासवाए खुदा सलूस के और कोई बयान नहीं कर सकता। इसलिए खुदा ने हमसे मोहब्बत की, खुदावंद ने हमें यादगार ठहराया है और खुदावंद ने हमें इज़्ज़त बख्शी है। इसलिए आइए हम इसी खुदा की परस्तिश करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें और इन अजीम वादों के हक़दार हों, और दुनिया और शैतान और उसकी क़ुव्वतों, तारीकी की क़ुव्वतों, उन हाकिमों पर गालिब आकर यीशु मसीह के वादों में शरीक हों, ताकि हम हमेशा कायम और दायम रहें और हमारी याद हमेशा कायम रहे। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत और सलामती बख्शे।